कि इंडिया की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने ये अब कैटेगोरिकली कहा है, बाकायदा कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ अनइंटरप्टेड डायलॉग दैट इज एंडेड, अब उसका कोई चांस नहीं है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब हम देंगे। हम सक्रियता से नजर बनाए रखे हुए हैं। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. भारत एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके साथ जो जम्मू और कश्मीर का हमारा मसला है वो इतना पेचीदा हो गया। भारत ने कर दिया है कि उसके होते हुए एक ऐसा डेडलॉक को तोड़ा जाए, क्योंकि जो इन्होंने कहा है ना कि अब अनइंटरप्टेड डायलॉग नहीं हो सकता। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें दो तीन जारी बात मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? चाहते हैं तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहां तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। जयशंकर सर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दिया जवाब। कहा अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और उसके हर एक एक्शन का जवाब दिया जाएगा। जब तक पाकिस्तानी आतंकवादी खत्म नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं। आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। तो एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग है ये तो काफी अरसे से अगर आप देखें तो हो भी नहीं रहा था। कि सर बातचीत तो वैसे भी नहीं हो रही, लेकिन अब क्योंकि एक तो एससीओ है उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं आएगा पाकिस्तान। साथ में जो कोई अगर ऐसा सोचा जा रहा था कि हाँ नहीं कोई बात हो सकती है कभी, तो वो इसके बाद तो बिल्कुल दरवाजा बंद हो गया। क्या हम इसको ऐसे लें सर? ये जो जम्मू एंड कश्मीर पे वो कह रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, एक चीज वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ होंगे उस पर रिएक्ट करेगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव तो हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला हो गया तो रिएक्ट करेंगे। भारत एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके साथ जो जम्मू और कश्मीर का हमारा मसला है वो इतना पेचीदा हो गया। भारत ने कर दिया है कि उसके होते हुए एक ऐसा डेडलॉक को तोड़ा जाए, क्योंकि जो इन्होंने कहा है ना कि अब अनइंटरप्टेड डायलॉग नहीं हो सकता। पहले भी तो अनइंटरप्टेड नहीं था। पहले कौन सा मतलब 4 साल हम डायलॉग करते थे, फिर वो स्टेलमेट आ जाता था, फिर 2 साल बात करते थे, फिर इम्पास आ जाता था, फिर 1 साल बात करते थे, फिर ग्रिडलॉक आ जाता था। तो ये तो एक चल रहा है, हमेशा ही इंटरप्टेड ही रहा है और इंटरप्टेबल भी रहा है। तो ये कहना कि जी अब जो अनइंटरप्टेड डायलॉग इज हिस्ट्री, ये मेरा ख्याल में जयशंकर साहब को तारीख पढ़नी चाहिए पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की, क्योंकि वो ज़ाती तौर पे बहैसियत सफारतकार कभी इन्वॉल्व नहीं रहे इस रीजन में। उनकी ज़्यादातर जो इंगेजमेंट की पोस्टिंग रही हैं वो साउथ एशिया से बाहर ही रही हैं। चाइना में सफ़ीर रहे हैं, अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं, तो उनको इस रीजन का ज़्यादा पता नहीं है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान और खैर अब तो मैं नहीं कह सकता, अब तो खैर फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, बहैसियत फॉरेन सेक्रेटरी भी उन्होंने डील किया है। पाकिस्तान आए भी थे, मार्च 2015 में आए थे। आपके जो कहना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वैसे तो खैर बड़े फेमस हैं, वो पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी अब पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती है और वो एरा गुजर चुका है जिसमें कि बात की जाती? इस किस्म के नेगेटिव कमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? या आपको लगता है कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पॉजिटिव बात होगी तो पॉजिटिव बात करेंगे, मतलब एक ही जगह पे जो आर्टिकल है या जो न्यूज़ है उसमें वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं बात नहीं होगी और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हो भी सकती है? के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी।
सो इट मीन्स कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा, और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। कि ये बहुत बड़ा गैप आ गया है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, किसी तरह की कोई रिलेशनशिप जो है उसको इक्वल फुटिंग पे आगे चलाने के लिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये वो स्टेज अब गुजर गया है, जो इनिशियल स्टेजेस थे जिन पे डिफरेंट फोरम्स पे पाकिस्तान एंगेज कर सकता था इंडिया के साथ, वो उसने जो है वो टाइम गुजार दिया। अब वो सारे फोरम्स पे हुआ वो किसी भी सतह पे हो, उन्होंने स्पेशली जो ग्लोबल साउथ के हवाले से या इंडो पैसिफिक के हवाले से जो पॉलिटिक्स हो रही है ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाले से जो चाइना के साथ, तो उसमें जो है वो इंडिया ने एक सॉलिड पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली है। अब वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क के कहने पे या उसकी किसी रिजर्वेशंस को सामने रखने के बाद उसमें किसी तरह की तब्दीली की गुंजाइश तो मुझे नजर नहीं आती। इसलिए कहा कि नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कहा होगी, उन्होंने कहा सिचुएशनल बेसिस के ऊपर होगी, यानी जैसा हमें रिस्पॉन्स आएगा वैसा जवाब मिल जाएगा, सिंपल। और प्रॉब्लम अभी पता है क्या है, ये मुद्दा क्यों बना? दुनिया में डिप्लोमेसी का तरीका ही ये है। नॉर्मली अगर नॉर्मल कंट्रीज को देखा जाएगा तो उनके अंदर डिप्लोमेसी का तरीका ये है कि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आएगा। अगर दो बराबर की कंट्रीज का मामला होता है या फिर एक यूं कहें कि एक कॉन्फिडेंट कंट्री का मामला होता है, क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इट मींस 370-35 रिवोक नहीं करना, जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए, बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो, 35A को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी, आपने बात करनी है, हाँ ये प्री कंडीशन है, कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर जारी बात है वो आप इंडियन से बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए तो बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन, हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब वो इस अंदाज से किया तो जारी बात है सारा कुछ उन्होंने खुद ही, कहते तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन एक पॉइंट है उनका। सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की जरूरत ही कोई नहीं है, आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में हैं ही नहीं है। एससीओ को इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है, आप माने या ना माने, मेरी जाती राय में एससीओ इंडिया नहीं चाहता एससीओ तरक्की करे, बिकॉज वो चाइनीज लैंड एक ब्लॉक है। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं, पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करें। सो राब्ता ही नहीं होता, 6-6 महीने 8-8 महीने तो कहीं टकरा ही नहीं होता। इतने हम डिस्कनेक्ट